मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों के सामने पहुंचाना चाहूँगा कि कहानी का बैकग्राउंड क्या है, किस बारे में बात हो रही है, क्या ये बुक है, क्यों इसको पढ़ना चाहिए। एक बार दरख्वास्त करता हूँ आपसे, प्लीज़ ये वीडियो प्ले कीजिए, देखिए कि क्या है वीडियो में, तब हम जाते हैं अक्षत के पास और इस बारे में और बातचीत करते हैं। साउंड प्लीज़। वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखी है और कृपाचार्य जो कि अश्वत्थामा के मामा होते हैं, ये 7 लोग हैं जिसमें से अश्वत्थामा इकलौते हैं जिनको श्राप मिला है और बाकी सबको वरदान मिला हुआ है अमरत्व का। तो एक अघोरी पकड़ में आया है। 2020 की हम ये कहानी बताने की कोशिश कर रहे हैं जो ये कह रहा है कि मैं चारों युगों का हिस्सा रह चुका हूँ और मैं इन 7 चिरंजीवियों को ढूंढ रहा हूँ। आई एम इन सर्च ऑफ दीज 7 इमॉर्टल्स एंड आई एम एन इमॉर्टल माई सेल्फ। अब वो कितना सच है कितना झूठ है वो आपको किताब में डिटेल में पता चलेगा। इसको क्यों पकड़ा गया है, इसको क्यों किडनैप किया गया है, इसको किडनैप करने के पीछे कौन है, इसके पास ऐसी क्या चीज़ है जिसके लिए इसको किडनैप किया गया है, ये सारे इस पतली सी 200 पन्ने की किताब में आपको सब जवाब मिलेंगे। और इसको हम लोग माइथोलॉजिकल साइंस फिक्शन कह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इसमें आप देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कैसे थी हमको नहीं पता है। मैं आपको एक या दो छोटे छोटे उदाहरण देना चाहता हूँ। पृथ्वी से सूरज का जो डिस्टेंस है, अर्थ से दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग कि अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है वो हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है। और मतलब कई 100 साल बाद जब नासा ने लाइट ईयर्स पे उसको डिफाइन करके बताया कि अर्थ और सन का डिस्टेंस इतना इतना है, वो और जो हनुमान चालीसा में लिखा उसमें बहुत कम फर्क है। तो हमें नहीं पता कि उनको कैसे पता था। वो एक पार्ट है ना जिसमें हनुमान जी को लगा कि सूरज जो है वो फल है और चलो उड़ के खा लेते हैं, तो उसमें पूरा डिस्टेंस लिखा हुआ है और जो कि इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू द रियल डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन विच कीप्स ऑन चेंजिंग नेचुरली। नाउ अब आप देखिए जब नासा ने एडवांस टेलीस्कोप बनाया और बोला कि भाई सोलर सिस्टम है उसमें 9 प्लैनेट्स हैं, तो क्या हम लोगों को तब पता चला या जब इन्होंने सोलार सिस्टम बोला उसके बाद भारत ने सौरमंडल शब्द बनाया? नहीं ना। सौरमंडल वर्ड तो ये एडवांस टेलीस्कोप बनने के पहले हम लोग 9 ग्रहों की पूजा कब से करते आ रहे हैं, कब से करते आ रहे हैं। तो किसी तरीके से पर हमको पता था कि 9 ग्रह हैं बिना टेलीस्कोप के भी। तो उस समय कोई तो साइंस होगा ना जिसके बेसिस पे ये सब पता होगा। तो अगर वो लोग जो इतने एडवांस थे उस समय अगर आज की डेट में आके हमारे साइंस से फाइट करेंगे तो क्या होगा। ये है इस कहानी का लॉन्ग एंड शॉर्ट कि वो वॉरियर्स जो हैं जो जिनके लिए कहा जा रहा है कि वो अमर है, वो मरे ही नहीं। अगर वो अभी तक जिंदा हैं तो कहाँ हैं। और ये एक मैंने फिक्शनल कैरेक्टर बनाया जिसका नाम ओम शास्त्री, जो पकड़ में आने के बाद बोल रहा है कि मैं भी एक इमॉर्टल हूँ लेकिन मैं इन 7 में से कोई नहीं हूँ, मैं एक और हूँ और उन 7 को मेरे बारे में नहीं पता और मैं उन 7 को ढूंढ रहा हूँ। ये कहानी की सिर्फ शुरुआत है, इसके अंदर बहुत कुछ मिलेगा। बहुत अक्षय, हमने देखा है आजकल इस टॉपिक पर जिसको माइथोलॉजी बोलते हैं या माइथोलॉजी स्टोरी टेलिंग बोलते हैं, बहुत सारी और बुक्स आई हुई हैं मार्केट में, पहले भी रिलीज हैं, अभी भी कुछ ना कुछ लिखा जा रहा है। आपकी बुक कैसे इन सब से कुछ अलग कहती है कुछ? जी, तो क्या है कि ज़्यादातर माइथोलॉजी किताबें जब आप पढ़ेंगे तो उसमें होता क्या है कि आप अपने रीडर को पीछे उस वक्त पे लेके जाते हैं। अगर आप राम की कहानी कहेंगे तो फिर आपको उसके आसपास जाना पड़ेगा, आपको रावण दिखाना पड़ेगा, राम दिखाना पड़ेगा, सीता के बारे में बात करनी पड़ेगी, जो कि करेक्ट है। हमने जो अलग करने की कोशिश की वो ये है कि आज का जो यूथ है जो मार्वल की फिल्म्स देखता है, जो DC देखता है, जो आज के कल्चर से वाकिफ़ है, वो उसको नहीं इंटरेस्ट है। वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको जिस तरीके से बताया जाता है पीछे के समय में ले जाके, वो आज के यूथ के लिए बोरिंग है। हमने क्या किया है कि हम उन सारे लेजेंडरी कैरेक्टर्स को, उन वॉरियर्स को, उन इमॉर्टल्स को आज के वक्त में कॉन्टेम्प्रेरी टाइम पे लेके जा रहे हैं। तो कुल मिला के हमारे जो व्यूअर्स होने वाले हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि इसका विजुअल राइट इज़ ऑल्सो नाउ टेकन, और अभी फ़िलहाल इस किताब के जो रीडर्स हैं, मैं अपने रीडर्स को पीछे लेके नहीं जा रहा हूँ। हम
उन किरदारों को रीडर्स के पास आज की दुनिया, आज के वक्त में लेके आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ज़्यादातर माइथोलॉजी का। ये फ्यूजन है पूरा, अगर बात करें इसमें जी, जो पोस्टर बयां किया गया है, अच्छा क्या कहना है उसके बारे में? एक तरफ से गन हाथ में है, एक तरफ से तीर कमान। जी, ये क्या मिस्ट्री है? ये अपने आप में समागम है साहब। आपके सवाल का जवाब वैसे मैंने दूसरे शब्दों में अभी दिया कि समागम है कि भाई वो वक्त और ये वक्त सब जुड़ा हुआ है। हम इसलिए हैं क्योंकि हमारे पूर्वज थे, हमारे पूर्वज नहीं होते तो हम नहीं होते। तो वो लोग और अभी के लोग मिल रहे हैं। अभी के लोग मतलब मेरे रीडर्स, और वो लोग मतलब वो चिरंजीवी, वो इमॉर्टल जिनकी हम इस कहानी में बात कर रहे हैं, इनका समागम हो रहा है, ये मिल रहे हैं। सर, कहा जाता है कि जो वायुयान था जी, प्लेन तो अब बना है जी, अभी हम समझते हैं कि 50, 60, 70, 100 साल तक ये प्लेन, लेकिन पहले ही वायुयान होता था जी। पहले भी मकान बनते थे, महल थे, ऐसा लोहा था उसमें आज तक जंग नहीं है जी, कोई जॉइंट नहीं था। तो ये टेक्नोलॉजी जो है मतलब पुरानी है, सब चीज़ें जो हैं, गन वगैरह जो आपने दिखाया, क्या मानते हैं पहले भी सब चीज़ें थी? सर, आपने विमान की बात की, रावण पुष्पक विमान में आए थे, सीता को उठा के ले गए थे जी, है ना। एक वक्त था जब इस पे हंस लेते थे लोग कि उस समय साइकिल चलाना लोगों को आता नहीं था, लाइट थी नहीं, हवाई जहाज कैसे उड़ेगा। आप लोग को बहुत कुछ लोगों को शायद पता हो, पर ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि एक पूरी किताब लिखी हुई, पुराण लिखा हुआ है जिसका नाम है विमाना पुराण, विमान पुराण, और उसको अभी रेफर कर रहा है नासा। उसके अंदर फ्यूल में मर्क्यूरी डलता था, पारा जिसको हिंदी में कहते हैं, क्योंकि पारा जब गर्म होता है तो हल्का होता है, ऊपर जाता है, तो उसमें फ्यूल के तौर पे, और ये कभी वो पारा ख़त्म नहीं होता है, सिर्फ हल्का होता है। तो जैसे गर्म हवा ऊपर जाती है, वो विमान पुराण का पूरा टेक्निक, पूरा कैसे वो बनाया गया था, उस सब कुछ विमान पुराण में लिखा है, और उसका प्रोटोटाइप बनाने की कोशिश हो रही है। पहला दूसरा स्टेज क्रॉस भी हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हम नहीं जानते हैं वो कभी हुआ ही नहीं। ऐसा है कि अभी मेरा मानना है कि हम लोग इन्वेंशन कुछ नहीं कर रहे हैं। सर, एक जोक दिमाग में आ गया, सॉरी। एक बार हमारे एक टीचर ने पूछा था कि सबसे छोटा डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी क्या है, तो सारे बच्चे हाथ उठा रहे थे। जब वो थोड़ा चिढ़ गए तो उन्होंने बोला, सिट डाउन ऑल ऑफ यू, योर फादर डिस्कवर्ड योर मदर एंड इन्वेंटेड यू। तो हम लोग ना कुछ भी इन्वेंट नहीं कर रहे हैं, सब हो चुका है, हम उसको री इन्वेंट कर रहे हैं। जैसे रिसर्च वर्ड है ना, तो रिसर्च मतलब जो हो चुका है उसको रिसर्च करने वाली बात है। तो बहुत सारी चीज़ें खो गई हैं पुराने समय में। अभी नालंदा जल रहा था ना, 1 साल तक नालंदा यूनिवर्सिटी की किताबें जल रही थी, कितना कुछ खो चुके हैं हम। तो अभी कई चीज़ हम डिस्कवर नहीं कर पाए, पर मुझे नहीं लगता कि इन्वेंट करने के लिए ज़्यादा कुछ बचा है। हम लोग रीडिस्कवर करके उसको इन्वेंशन कह रहे हैं। अक्षय, जो आपने अभी बोला बहुत सही था, और मैं जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से हम लोग सभी को लग रहा होगा कि एक राइटर नहीं, एक प्रकांड पंडित हिंदू माइथोलॉजी का हमारे सामने बैठा है, कितना मुश्किल था या कितना ज़्यादा स्टडी करना पड़ा आपको, क्या क्या पढ़ना पड़ा, मैं कहना चाहूँगा कि जिससे आपको ये सारी नॉलेज बेस आपके दिमाग में आज है जो आप बता भी पा रहे हैं? जी, प्रकांड पंडित इन्होंने कहा है। सरनेम से मैं गुप्ता हूँ, जात से मैं हलवाई हूँ। विकास सर बगल में बैठे हैं। मैं अपने परिवार से तीसरा जनरेशन आता हूँ जिनको आता था सिर्फ खाना खिलाना। तो पंडित्व सीखने के लिए सच में पढ़ाई तो बहुत कुछ करनी पड़ी। 6 साल 3 किताब लिखने में 6 साल अगर लगाए, एक कहानी लिखने में 6 साल लगाए, तो ज़्यादा कुछ आता नहीं था। पढ़ के ढूंढ के इतना कुछ जो मैं बोल पा रहा हूँ ये अर्जित है पिछले 6 साल से, कि भाई अगर आपको एक ऐसे शख्स की बात करनी है जो रामायण और महाभारत दोनों का हिस्सा रहा है, तो फिर आपको रामायण और महाभारत पढ़ना पड़ेगा। आपके राइट साइड में जो बैठे हैं उनको हलवाई तो नहीं कहेंगे, लेकिन हलवाई से कम भी नहीं कहेंगे। खन्ना साहब, क्या कहना चाहेंगे? जो फ्यूजन है, ये चीज़ें मतलब 10 चीज़ें अगर मिला के एक चीज़ बनाई जाए, उसका नया नाम दिया जाता है। तो इस बुक का जो नाम है द हिडन हिंदू, कितना सही है और कितना ये मील का पत्थर साबित हो गया अक्षय गुप्ता जी की बुक? मैंने एक चीज़ बोली अक्षय जी को, मैं कहा आपने ना, यू मेड हिस्ट्री इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ अस अगेन। हम लोगों को बहुत ज़्यादा हिस्ट्री को ना आपने रीडिफाइन नहीं किया, पर बात ये कि कितने कैरेक्टर्स हैं हिस्ट्री में जिनका कुछ अंत ही नहीं पता किसी को कि होता क्या है। नोबडी इज डॉक्यूमेंटेड दैम, नोबडी इज मेंशन्ड दैम, टू से दैट दे आर लिविंग विद इन अस, वो आज भी है। यू नो, आई थॉट समबडी वाज ब्लेस्ड दे कुड डू इट। एंड कुछ लोग बहुत अजीब मानते हैं कि बात कि क्यों आप समय से ज़्यादा तो जी नहीं सकते, राइट? बट यू नो, व्हेन यू आर टॉकिंग लाइक दैट, वी हैव हैड हिस्टोरिकल फिगर्स हु कंटिन्यू टू लिव फॉरएवर। इमॉर्टैलिटी जो है वो एक हिस्सा है which has been biggest fascination। सबसे ज़्यादा डर हर इंसान की असलियत है डेथ।
आई थिंक वी ऑल नो दैट्स द फाइनल ट्रूथ। और उसी को लेकर उन्होंने रीडिफाइन करने की कोशिश की है। तो कुछ है जो हमारे साथ रह रहे हैं, वो बहुत पीछे चलते आ रहे हैं, ओल्डर देन टाइम। अक्षत जी, हर नॉवल पर फिल्म बनती है, फिल्म कब बनने की तैयारी है इसकी? फिल्म में तो आएगी पक्की डेफिनेटली। जी सर, उस पर काम चल रहा है, लेकिन पन्नों में मैं बंधा हुआ हूँ आपके सवाल का ज़्यादा डिटेल में जवाब देने के लिए। एक शब्द है कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज, उसको तोड़ूंगा ना तो मुझे बहुत पिटाई पड़ेगी। कितने दिन का दिमाग में चल रहा था ये कीड़ा की जो आज ये बन के तैयार हुआ कि करना है बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं सर। 2014 से काम कर रहे थे, 2022 तक आप तक पहुँचे। अब फिल्म की शक्ल ये जब लेगी तो आई एम श्योर आपकी मेरी मुलाकात फिर से होगी। आपको ऐसा क्यों लगा कि यही स्टोरी ऐसी ही बनानी चाहिए? सर कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो ना कहा गया है ना। तो आप जितनी, जैसे उदाहरण के तौर पे एल्विस प्रेस्ली को हम लोगों ने गॉड ऑफ पॉप बोल दिया, उसके बाद माइकल जैक्सन आए तो उनको किंग ऑफ पॉप बोल दिया। अब आप सोचिए कहीं गलती से एल्विस प्रेस्ली और माइकल जैक्सन से बेहतर म्यूजिशियन आ गया तो आपने तो उसके लिए उपाधि नहीं छोड़ रखी। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो यही था कि माइथोलॉजी में इतना कुछ लिखा गया तो अलग कैसे लिखें। सर ये जो बुक है, बच्चे पेरेंट्स से सवाल पूछेंगे, एक तरफ से गन है एक तरफ से तीर कमान है, तो उनको भी उलझन में डाल दिया आपने। सर बच्चों का नाम लेके आपने बहुत समझाने के लिए। जी, ये सबसे पहले ये किताब मैंने अपने बेटे के लिए लिखी, उसके बाद लोगों को पसंद आया, तो इसीलिए इसका लैंग्वेज बहुत ज़्यादा सिंपल रखा हुआ है, क्योंकि हम बड़े क्लियर थे कि पढ़ने वाले जो हों वो किताब को बीच में छोड़ कर डिक्शनरी ना पढ़ें। तो जो फर्स्ट टाइम रीडर्स हैं, जो पहली बार किताब पढ़ना शुरू कर रहे हैं, उनके लिए किताब बहुत उम्दा होने वाली है। ऐसे कई लोग होंगे, आप में से भी कुछ होंगे, जो किताब खरीदते भी होंगे, उसको ख़त्म करने की कोशिश भी करते होंगे, मगर बीच में छूट जाती, बोरिंग हो जाती। मैं वायदा कर रहा हूँ आप लोगों से, आप लोग अगर इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप इसको बीच में नहीं छोड़ पाएंगे। कितनी भाषा में है ये लैंग्वेज के बताओ? ये इंग्लिश में आ चुकी है, हिंदी में अप्रैल एंड में आ जाएगी, उसके एक आध महीने के अंदर शायद ये पहली किताब ऐसी होने वाली है जो उर्दू में छप रही है। हिंदू माइथोलॉजी की कोई किताब जो उर्दू में छप रही है, ऐसा अमूमन कम होता है। गुजराती, मराठी और काफ़ी और लैंग्वेजेस में इसकी तैयारी चल रही है, और उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। क्या मील का पत्थर साबित होगी ये बुक जो है? एक हिस्ट्री जो है स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, हमारे ऐसे तीर कमान चलती थी, ये चलते थे, वो होता था, पाषाण युग में ले जाते हैं, लेकिन ये तो पीछे का उठाकर आगे ले आए हैं, कहानी थोड़ी उल्टी हो गई है। क्या मील का पत्थर साबित होगी ये बुक? मेरे को तो लगता है बिल्कुल, क्योंकि आप कहानी के साथ साथ मुझे लगता है इमॉर्टैलिटी मेरे भाई की भी है। जिस दौर से वो गुजरे हैं, बहुत लोग हार मान जाए। आज की डेट में बहुत सारी किताबें हैं, टू गेट अ गुड पब्लिशिंग हाउस इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, और पिस के ये गेहूँ बना हुआ है, ये बहुत मुश्किल से आज इस पोजीशन में है। क्योंकि जब आप इतनी कोई नई चीज़ लिखते हैं ना, तो बहुत लोग रिस्क लेना नहीं चाहते। रन ऑफ द मिल में बहुत आसान होता है, पब्लिशिंग हाउस को पता है बेचनी कैसे, क्या करना है, बट टू क्रिएट समथिंग, उसने हर युग देखा हुआ है। आई थिंक दिस इज़ अ माइलस्टोन ऑलरेडी, दिस इज़ अ माइलस्टोन। विकास सर, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा और आप सब लोगों को भी बताना चाहूँगा, जैसे अक्षत ने अभी भी कहा कि जब भी ये मूवी बनेगी बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी बनेगी। विकास सर ऑलरेडी हैज़ अराउंड 38 बुक्स, 38 किताबें लिख चुके हैं ऑलरेडी, और मेरे ख्याल से करीब 100-150 और लिखने वाले हैं आगे। तो एज अ शेफ़ जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत टेस्टी डिशेस बनाते हों, कहाँ से ये भी आपके दिमाग में आता है कि ये कहानी भी लिखी जाए? मैं बताना चाहूँगा द लास्ट कलर एक बुक है विच इज़ अगेन अ फिक्शन, जो विकास सर ने लिखी है, एक मूवी बन चुकी है, ऑलरेडी प्राइम वीडियो पर भी लिस्टेड है। तो कहाँ से, मतलब खाना बनाते बनाते सोचते हैं कि मुझे क्या नॉवल लिखना है, या नॉवल लिखते लिखते बताते हैं क्या डिश बनानी है? मैं एक्चुअली खाने की सर्च ही करने गया था बांके बिहारी टेम्पल में, उनके जो लड्डू होते हैं उनके ऊपर एक मेरी बहुत बड़ी किताब है उत्सव, उसके लिए। और जब मैं निकला मंदिर से बाहर तो मैंने देखा बहुत सारी विडोज़ सफ़ेद साड़ियों में खड़ी हैं, हम बैल्कनी में थी, 2 टेरेस पे खड़ी थी, मुझे आज भी याद है बिल्कुल वो। और जब मैं निकल रहा था वहाँ से, सब रंगों में भीगे हुए हैं, सड़क, दीवारें, सब कुछ, हवा रंगीन है बिल्कुल, पर उनकी वो बिल्कुल बेरंग थी। तो मुझे दिमाग में ना एक दर्द हुई कि मुझे याद आया कि मेरी साथ वाली आंटी थी जो मेरी फेवरेट थी, वो विडो थी, वो किसी से मिलना अलाउड नहीं थी, नए बच्चे को हाथ लगाना अलाउड नहीं थी, शादी पे जाना अलाउड नहीं थी। तो मुझे बहुत दर्द हुआ कि ये बेरंग क्यों। बचपन में क्या होता है कि आप पूछते नहीं ऐसे सवाल, क्योंकि सब लोग मान रहे, सब ने एक्सेप्ट कर ली बात, तो मुझे बहुत अजीब लगा। और जब
2012 में उन्होंने पहली बार होली खेली, तो मुझे लगा कि ये तो लिखनी चाहिए कहानी, ये तो दिल को टच करती है। एंड आई फील कि एक आर्टिस्ट के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। आई अंडरस्टैंड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, जहाँ मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, आई गेट क्रिटिसाइज्ड अ लॉट कि सर एक लाइफ में एक मिशेलिन स्टार जीतना बहुत बड़ी बात होती है, आप 6 बार कर चुके हैं, फिर आप किताबें नहीं छोड़ते लिखनी, फिर आपने फिक्शन भी लिख दिया, अब आप डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, मूवीज़ बनाते हैं। आई डू इट बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत कम समय में आपको ऐसा मौका मिलता है कि आपकी आवाज़ सब सुनना चाहते हैं, आपकी कहानी सुनना चाहते हैं। तो आई थिंक आई शुड डू दैट बिकॉज यू आर अपलिफ्टिंग सो मैनी थिंग्स। और एक आपको बात बता दूँ कि बिकॉज ऑफ द मूवी इट हैड अ वेरी बिग इन्फ्लुएंस एट द UN ऑल्सो, कि इस साल कुछ हफ्ते पहले UN has passed a new mandate thanks to Global Fund for Widows, इसमें widows will be discussed in the United Nations for the first time, उनकी rehabilitation and empowerment। तो मैं क्यों ना करता, मुझे लगता है कि थोड़ा समय निकालना था, करना चाहिए। विकास सर, अभी आपने जैसे खुद ही बोला ना कि 6 बार मिशेलिन स्टार शेफ आप बन चुके हैं, इतने सारी बुक्स हैं, मूवीज़ बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ बना रहे हैं, और भी 4-5 काम आई एम श्योर ऐसे होंगे जो हमें भी नहीं पता, अभी आप बाद में बताएंगे। तो अक्षत की बुक के हिसाब से तो वी कैन ऑलरेडी से दैट यू आर ऑलरेडी अ सुपर हीरो बिकॉज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैन नॉट डू ऑल दिस। सो एक अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा ऐसा हमारी माइथोलॉजी से रिलेटेड एक ऐसा इंसान या सुपर हीरो या इमॉर्टल है जिससे आप एसोसिएट करते हैं, जो इतना ही वर्सेटाइल हो या इतना ही अच्छा हो, कौन होगा वो? बहुत है, हिंदू mythology is filled up with all this, but I always loved Lord Shiva a lot because I was very enamored by power and to be channelized। बचपन की कहानी है उनकी, मतलब फैमिली की कहानी है, सब कुछ, and you know the combination of Shiva and Ganga was always one of my favorite stories। But last few years I'm loving the mythology of Lord Krishna, a statesman, right? A total businessman in a way, absolute animal lover, and also at the same time a diplomat। पर जब उनकी कहानी शुरू होती है और कई लोग उनको वर्शिप करते हैं बच्चे के फॉर्म में, कई लोग वर्शिप करते हैं उनको एज अ फॉर्म विद राधा, सॉरी दैट वाज सिस्टर्स नेम। So I think it's one of the most versatile character in Hindu mythology is Lord Krishna, and yet we feel that he's a friend, somebody of that status, जिन्होंने इतनी बड़ी वॉर को रोकने की कोशिश की as a diplomat, he still said कि eventually you have to fight your rights। भगवद गीता का हिस्सा है, you know, it's like, but you still feel कि इतना common, ये आपके दोस्त हैं। I think Lord Krishna is the most versatile। तो द्वापर, मैं अगर सही बोल रहा हूँ सर, द्वापर में कृष्ण 16 कलाओं के साथ आए थे जी, और कलयुग में विकास खन्ना 16 कलाओं के साथ आए हैं। नहीं, किताब 16 के डबल के बाद और 6। बिल्कुल। अक्षर, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि हम ज़्यादातर देखते हैं कि जितने हमारे रीति रिवाज हैं आज के, जो हमारे पिछले समय से चले आ रहे हैं, आज की जनता उनको कहीं ना कहीं चैलेंज करती है, उनको पूछती है क्यों है, क्या है, इनकी ज़रूरत क्या है, मैं क्यों करूँ, और ये एक बहुत कॉमन चीज़ है जो चली आ रही है। क्या आपको ऐसा लगता है जो आपके कैरेक्टर्स हैं, इमॉर्टल्स, वो कहीं ना कहीं आज की जो रीति रिवाज हैं, जो हम आज जीना चाहते हैं आज के बच्चे, उनको कहीं ना कहीं चैलेंज करेंगे? इसका बहुत लंबा जवाब हो सकता है, पर छोटा करने की अगर कोशिश करूँ तो हम सब लोग धनतेरस मनाते हैं, दिवाली के आसपास धनतेरस आता है। शायद ही हम में से किसी को पता होगा कि धनतेरस धन्वंतरी के नाम पे मनाया जाता है, जो गॉड ऑफ हेल्थ है। उस दिन अपने स्वास्थ्य के लिए हम कामना करते हैं, है ना, गुड हेल्थ की कामना करते हैं, और वो आते हैं धन्वंतरी एक डेमी गॉड है, और ऐसा माना जाता है कि वो दुनिया के सबसे पहले डॉक्टर हैं। तो अभी भी आप बहुत बड़े बड़े अस्पतालों में जाएंगे ना, तो आपको एक ब्रह्मा जी जैसी मूर्ति बैठी मिलेगी। भारत के सारे डॉक्टर्स आज भी धन्वंतरी पे ओथ लेते हैं डॉक्टर बनते साथ। हमारा पहला प्लास्टिक सर्जन पूरी दुनिया का भारत का है, उसका नाम सुश्रुत था। उसने सुश्रुत संहिता के नाम से किताबें लिखी और पहुँची, वहाँ से इंग्लिश में कन्वर्ट हुई, US UK गई और वापस घूम के हमारे पास आ गई प्लास्टिक सर्जरी बन के, और हम प्लास्टिक सर्जरी से खुश हो गए। तो 1-2 लाइनें मैंने कभी लिखी थी कि जहाँ से चले थे फिर वहीं आकर ठहरे हैं, एक उम्र लग गई समझते कि दुनिया गोल है। तो साहब दुनिया गोल ही है। अभी पहले बोला जाता था अंधेरा होने के बाद नाखून नहीं काटते, हर चीज़ के पीछे साइंटिफिक रीज़न होता था। पहले दिए सलाई के सामने नाखून काटने बैठते थे और नाखून की जगह उंगलियां कट जाती थी।
तो आज की डेट में उस चीज़ को हमने कंटिन्यू कर लिया है बिना ये जाने कि क्यों, लेकिन थर्सडे को ये रात को नाखून नहीं काटने का के पीछे भी एक रीज़न था। जो सारे रिलीजन हैं, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट हिंदू माइथोलॉजी, मगर हर रिलीजन के पीछे लॉजिक्स हैं। कुछ चीज़ें अब आउटडेटेड हो गए होंगे मगर डिस्कार्ड कुछ नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। तो जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे धन्वंतरी बोला है, सब चीज़ें किसी ना किसी तरीके से ज़रूरी है। वो अलग अलग वक्त पे कभी समझ में आता है, कभी हमारे रहते आएगा, कभी हमारे जाने के बाद भी आएगा। विकास सर, अगला क्वेश्चन आपसे है छोटा सा कि आई एम श्योर कि जो आपका एक नया रेस्टोरेंट भी आ रहा है, आप बता रहे थे यूएस में, तो लिप स्मैकिंग डिशेस अगर हम उसको बोलें, ब्यूटीफुल लुकिंग डिशेस अगर बोलें, इन सब के अलावा और क्या क्या दिखने वाला है आगे आने वाले कुछ महीनों में विकास खन्ना की टेबल से? मैं ज़िंदगी में पहली बार रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ न्यूयॉर्क में जो वेजिटेरियन है, पहली बार, फर्स्ट टाइम। एंड फर्स्ट टाइम आई एम ओपनिंग अ रेस्टोरेंट जिसमें अल्कोहल नहीं है। पर कहना मुश्किल है क्योंकि इंडिया में ऐसे अक्सर रेस्टोरेंट होते हैं, पर वेस्टर्न वर्ल्ड में आपने बहुत कम ऐसे रेस्टोरेंट देखे होंगे जिनमें अल्कोहल भी नहीं है। एंड आई फील कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा हूँ मैं, एक इट्स अ बिग, एंड मोस्ट ऑफ द बिग गाइड्स एंड न्यूज़पेपर्स एंड ऑल, आप देखते हैं कि वेस्टर्न कल्चर में इट्स वेरी वेरी प्रोमिनेंट, मीट ईटिंग एंड अल्कोहल इज़ अ पार्ट ऑफ डेली रिचुअल। और मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है वो, एक बहुत ही पुराने, अब डाउन बैक टू अ रूट जा सकता हूँ। और एक रिस्क है ना, तो ठीक है, फेल हुए तो एटलीस्ट ट्राई करेंगे, हो सकता है किसी और को प्रेरणा दे दें कि वो इंसान लेके कि यार नहीं उसने ट्राई किया था, शायद समय या प्रमोशन या बजट या व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है कल। आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम देखा जाए हमारे इतिहास में, जो मेरी एक नई किताब आ रही है सीक्रेट फूड्स ऑफ इंडिया, उसमें पूरे हिंदुस्तान में इट्स लाइक अ फूड पिलग्रिमेज कि कौन से मंदिर में क्या चीज़ मिलती है खाने की, और ऑलमोस्ट हर मंदिर की रेफरेंस है उसके अंदर, स्टोरी वो क्यों बनाया जाता है उस दिन, एंड नॉट जस्ट क्योंकि ये उस भगवान को बहुत पसंद था, उसके भी रीज़न थे, क्योंकि गर्मियों में खाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। एंड दिस इज़ अ रीज़न कि इससे हीट पैदा होती है, सर्दियों में खाना चाहिए, यू नो। सो आई एम सेइंग कि ये चीज़ें एक टाइम होता है आपकी लाइफ करें में जब सोचते हैं बिजनेस प्लान, पर अब मुझे लगता है हार्ट प्लान इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कि इट हैज़ टू टच द हार्ट टू से कि ये बहुत ज़रूरी है। एंड आई फील कि यू नो इट्स पीपल लाइक यू कीप इंस्पायरिंग मी कि कुछ नया करना चाहिए, टू कंबाइन हिस्ट्री एंड टू ब्रिंग इट ऑन द टेबल एंड टू इवन मेक इट मोर इंटरेस्टिंग फॉर आवर चिल्ड्रन। क्योंकि अगर हम इसको आगे नहीं लेके जाएंगे एट टुडेज फॉर्मेट, आवर किड्स विल टोटली बी डिस्कनेक्टेड। मैं आप दोनों से